मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सरपंच का आई कार्ड है, जहां इसमें इसके डिजिटल सिग्नेचर हैं और उसके साथ ये जो इलेक्शन सर्टिफिकेट है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जिसको लोगों ने वोट देकर चुना है। डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों की सरकार, लोगों द्वारा बनाई गई सरकार, लोगों के लिए सरकार। मैं समझता हूं आज इस समय में इसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि डेमोक्रेसी ग्रास रूट पे बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप दर्शकों, सभी दर्शक जेके खबर 9 के साथ जुड़ चुके हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ब्लॉक आरएसपुरा की थाना पंचायत के सरपंच शक्ति बाला जी तथा उन पंच जशपाल जी। उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि उन्हें पंचायत में किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या शिकायत है उनकी रूरल डेवलपमेंट के प्रति। जी, आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल जेके खबर 9 में क्या कहना चाहोगे, किस तरह से आप में गुस्सा देखने को मिला, क्या वजह है? सोनलाल जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि सबसे पहले मैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ मेरी इतनी शिकायत है कि जितनी मैं बोलूं उतनी ही कम है, क्योंकि इस समय रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी मेरी पंचायत में काम चल रहे हैं और सरपंच की गैर हाजिरी में काम चल रहे हैं, और जो एक प्रोटोकॉल है, जो एक सिस्टम है, उसके तहत बिल्कुल काम नहीं चल रहे। क्योंकि कल ही अभी मैंने आपके न्यूज़पेपर में देखा है कि बीडीसी चेयरमैन और उसके साथ जो पंचेस और नायब सरपंच जो हैं उसका उद्घाटन कर रहे हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सरपंच का आई कार्ड है, जहां इसमें इसके डिजिटल सिग्नेचर हैं और उसके साथ ये जो इलेक्शन सर्टिफिकेट है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जिसको लोगों ने वोट देकर चुना है। डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों की सरकार, लोगों द्वारा बनाई गई सरकार, लोगों के लिए सरकार। मैं समझता हूं आज इस समय में इसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि डेमोक्रेसी ग्रास रूट पे बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो सोन जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो मौजूदा इस समय हमारे जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उस पर भी मैं थोड़ा विचार विमर्श करना चाहता हूं, क्योंकि डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से चले थे, कमलेश कुमारी जो सरपंच थी पोछल पंचायत की, सबसे पहले वो एक लेडी और एससी सरपंच थी, उसको भी हटाया गया। उसके बाद उधमपुर से साहिल भगत जी को हटाया गया। उसके बाद ब्लॉक आरएसपुरा थाना की जो सरपंच है शक्ति बाला, उसको हटाया गया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सरकार को ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि कानून में अमेंडमेंट करने की। किन कारणों की वजह से इनको हटाया गया, क्या वजह रही? सर, वजह कोई नहीं है इसकी। ये एक रंजिश की इनको कभी सरपंच नहीं किसी ने बनाया, क्योंकि हमें तो लोगों ने वोट दिए हैं, क्योंकि हम लोगों के काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, पीछे भी करते थे। हम अगर ये सरपंची की वजह से नहीं, हम जब सरपंच नहीं थे तब भी काम करते थे। मैं 2 बार पंच बना हूं और ये सब मैडम मेरी जो है सरपंच बनी है। ऐसी नौबत नहीं है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सरकार को ऐसी कौन सी नौबत थी अमेंडमेंट करने की, जबकि लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा बनाई जाती है। तो ऐसी कौन सी नौबत है 6 बंदे उठकर उसको हटा देते हैं, जबकि 3000 बंदे के हमने पांव पकड़े कि हमें वोट दो। 3000 पोलिंग हुई है, 3000 के करीब आपको पंचायती इलेक्शन में वोट मिले थे। बिल्कुल। तो इसका सारा मुझे ये समझ नहीं आ रही। मैं मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर से मांग करना चाहता हूं, इस अमेंड जो कानून बनाया गया है इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और जितने भी सरपंच इन्हें हटाए हैं, अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने एक सरपंच और हटाया है, ये अपना जंग पंचायत का। आपके पास जो डिजिटल सिग्नेचर की भी है, इनका कोई इस्तेमाल नहीं किया सर, इसका कोई इस्तेमाल नहीं। जब से सरपंच बनी है 1 साल इसका इस्तेमाल हुआ, उसके बाद बिल्कुल कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। मुझे ये नहीं पता कि ये पेमेंट कैसे कर रहे हैं। तो मैं ये मांग करना चाहता हूं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कि आप अपना ये जो सामान है ये वापस लेकर, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक लोक दिखावा है। यहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रही है, तानाशाही चल रही है। जो पंचायत में जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं उसमें सरपंच को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल। आज तक पहले जो 1 साल था उसमें लिया गया, उसके बाद बिल्कुल सरपंच को किसी ने नहीं पूछा, किसी डिपार्टमेंट ने नहीं पूछा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, अगर ये चीजें हैं इनको वापस लिया जाए, क्या फायदा है इसका? लोग दिन रात हमारे घर के दरवाजे पे खड़े हैं कि हमारा ये काम करो, हमारा वो काम करो, क्योंकि लोगों ने हमें वोट दिए हैं। हम लोगों के लिए आज भी सरपंच है। एक तरह से देखा जाए तो बिना सरपंच के ही सारे काम चल रहे हैं। बिल्कुल सर। और कल जो उद्घाटन किया गया बीडीसी चेयरमैन को तो साल हो गया पूरा हटाते हुए, उसको क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि उसके लिए तो एक प्रावधान है, उसके लिए एक एक्ट है कि आप बीडीसी चेयरमैन को हटा सकते हो, लेकिन डिपार्टमेंट की वजह से आज तक उसको नहीं हटाया गया।
अब क्या मांग करना चाहोगे सर सरकार से? मैं मांग ये करना चाहता हूं कि अगर सरपंच को विश्वास में नहीं लिया गया तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और मैंने इस एक्ट को भी चैलेंज किया है, ये जो कानून बनाया गया है इसको हाई कोर्ट में मैंने चैलेंज किया है और इस एक्ट को जल्द से जल्द, जब तक होगा, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं इसको खत्म करके ही सांस लूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।